हे एवरीवन, मैं हूँ आव्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, पता है मैंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन ये तान्या मित्तल की इंटरेस्टिंग बातें सुनकर मुझे सच में इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। पता नहीं क्यों, अब सडनली मुझे भी नहीं पता। लेकिन कल का मैंने थोड़ा एपिसोड देखा था जिसमें मुझे पता चला कि बसीर और नेहल आउट हो चुके हैं घर से। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है। पता मैं सुबह से एक्साइटेड थी कि अरे भाई इसके बाद क्या होने वाला है, तो चलो साथ में मिलकर देखते हैं। फरहाना प्रणीत को बोलती है कि जितना तेरे पास दिमाग है ना, उतना दिमाग तो मेरा खराब रहता है। भाई ये बंदी कैसे बोलती है? पता है मैं अगर किसी से लड़ने बैठूं या फिर मुझे किसी से कुछ बोलना हो, 10 लोग मेरे साथ बात कर रहे हो और मुझे किसी से बोला हो, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूं। और अगर जब मुझसे कोई लड़ रहा हो तब तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उससे बोलूं क्या। और जब मैं घर पहुंचूंगी या मैं उधर से हट के कहीं और जाऊंगी, तब मुझे लगेगा अच्छा मुझे ये बोल देना चाहिए, इसके बाद मुझे ये ऐसा कर देना चाहिए। और सच में मेरे को समझ में ही नहीं आता है भाई, मतलब कैसे भाई ये फरहाना कहाँ से लेकर आती है इतनी इंटरेस्टिंग बातें। मुझे तो सच में क्यूट लगने लगी है ये। दूसरी कॉन्वर्सेशन में से पॉइंट उठा लो, दोस्तों की बातें बढ़ाने का। ये पता नहीं मालती को क्या है भाई, क्या इंटरेस्ट आता है दूसरे के लफड़े में टांग अड़ाने का। जाती है मालती तान्या और नीलम के पास, कहती है कि तुम्हारी दोस्ती हो गई, अब तो तुम लोग तो झगड़ा कर रहे थे ना। तो बोलती है कि नहीं, नीलम कहती है उससे कि नहीं नहीं, अब हम लोग तो दो मतलब दोस्त बने हैं, हमारी दोस्ती टूटी कब थी, हम बस नाराजगी थी। कहती है हम लोग तो बस हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते हैं, मैं पति हूँ ये पत्नी है। भाई मालती वहां से निकल जाती है। फरहाना एयर होस्टेस में भी रिक्रूट हुई थी। भाई सच में यार ये बंदी बहुत टैलेंटेड है। पता है रात को सब सो चुके हैं, मतलब मेरे घर में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो बस मैं ही देख रही हूँ। और ये छोटी सी लाइट मैंने ऑन की है ताकि ज़्यादा किसी को आवाज़ ना जाए। वैसे तो मैं स्लो स्लो ही देख रही हूँ। भाई ये मृदुल कितना फनी है ना, कितनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें बोलता है। मतलब हम हंसी मजाक का माहौल बना रहता है जब भी ये बात करता है, तो है ना। पता है आज के एपिसोड से ऐसा लग रहा है कि मालती और प्रणीत की दोस्ती जम रही है भाई। भाई कितना ऐड आता है यार, कितना ज्यादा ऐड आता है, मतलब मैं ऐड से ही परेशान हो गई। बट कितना हार्ड होता होगा ना कि दिन भर 24 आवर्स आपके सामने कैमरा लगा हुआ है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। जो भी आप बात कर रहे हो, कैसे खाना खा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे कहीं घूमने, मतलब कुछ भी, सब कुछ। मतलब काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी लग रहा है भाई कि कैसे। पता है इन्हें चाय पीता देख मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है, बट कौन बनाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा रहता ना, ये हाथ हमारा वहाँ जाता और ऐसे 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 हम यहीं से किचन से ऐसे ऐसे चाय बन जाता, और बस हम लोग ऐसे इधर से ही मैं चाय बना लेती और मतलब पी लेती चाय बना के, है ना। कुछ भी मैं बातें बना रही हूँ, इग्नोर करो इग्नोर। पता है अश्नूर और अभिषेक ने कुछ ऐसी बात की है जो जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, जो माइक पे नहीं सुनाई दिया है, और उसी के चक्कर में बवाल हो गया है घर में। सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और पूछा जा रहा है कि क्या ये गलत किया गया है या सही किया गया है। मुझे तो लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसी बात हुई है। अब बात तो समझ में नहीं आई है क्योंकि उन्होंने पूल में की थी और माइक उस समय था नहीं, बट एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कुछ ऐसी बात हुई है जो ऑडियंस को नहीं पता लगनी चाहिए, या फिर कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने ऐसी क्या बात की है। बट सारे घर वाले उनके पीछे पड़ गए कि भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है। और सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही लग रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। भाई क्या हो गया है सारे लोगों को, बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट कर दिया है। अश्नूर और अभिषेक को छोड़कर सब ही नॉमिनेट हो गए हैं। भाई मतलब क्रेजी, ऐसा तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सारे लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। भाई सारे मतलब सब लोग लड़ रहे एक दूसरे से कि क्या हो रहा है। इधर तान्या अलग लड़ रही है और अभिषेक से सारे लोग लड़ रहे हैं। शहबाज को सडनली पता नहीं कौन सी माता आ गई है, वो अलग लड़े जा रहा है, बोले जा रहा है अभिषेक को।
भाई पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। मतलब बिग बॉस ने तो क्रेजी चीज कर दी है भाई, सबको नॉमिनेट कर दिया है। भाई गौरव ने क्या डांट लगाई है स्नूर के कि ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया। और भाई ये सही भी है, उनकी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है और पूरे सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो नॉमिनेट नहीं भी होते हो सकते थे उनको भी नॉमिनेट कर दिया है बिग बॉस ने। तो इसीलिए ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है मुझे तो कि भाई ये इन दोनों की वजह से पूरा घर कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं बिग बॉस। आपको क्या लग रहा है कि ये सही हुआ या फिर गलत? वैसे आज कैप्टन, ये जो कैप्टन है, क्या नाम है भाई, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ बार बार, मृदुल। जो कैप्टन है मृदुल, उसके उस पर भी सारे लोग चढ़े जा रहे हैं कि भाई तूने गलत फैसला लिया, तूने गलत फैसला लिया। भाई अगर सबको फैसला लेना ही था तो सब लोग मिल के उनको नॉमिनेट कर देते, लेकिन नहीं। तब तो सबको दिखाना था कि भाई उन्हें सेकंड चांस मिलना चाहिए और मैं अच्छा हूँ, मैं कि ऐसे कैसे किसी को नॉमिनेट कर सकता हूँ। और अब वो खुद नॉमिनेट हो गया है, मतलब उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अभी पता नहीं क्या होने वाला है गाइस, क्रेजी हो रहा है, क्रेजी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये जो चीज। मैं तो वैसे मैं कल के ही एपिसोड से सदमे में थी कि कैसे बसीर और नीलम को उन लोगों ने हटा दिया, मतलब वो लोग चले गए। और आज जो हुआ है वो तो कोई भी नहीं सोच सकता था। शहबाज को क्या हो गया, शहबाज में कौन सी ऐसी एनर्जी आ गई है कि इतना लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया उसे। उसका कहना ये है कि उसकी बाहर ऑडियंस नहीं है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो अगर वो नॉमिनेट हुआ तो शायद बच नहीं पाएगा। वैसे उसका डर कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगता है, क्योंकि जितनी शहनाज गिल की ऑडियंस है, जितना फेम है उनके पास, उतना शहबाज के पास नहीं है। और भी जैसे तान्या मित्तल है, फरहाना है, इन लोगों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, लेकिन इन्हें लोग देखते हैं। और सच बताऊँ तो मैं भी तान्या मित्तल की वजह से ही देखती हूँ, क्योंकि उसकी बातें ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि सारी रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे वही दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं इसको देखती हूँ पूरा बैठ के, और मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एकदम, मतलब क्या फ़नी चीज़ है भाई। तो भाई आज का एपिसोड इसी जगह ख़त्म हो जाता है कि अब बस लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। सारे लोग अश्नूर और अभिषेक को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और उनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि उन लोगों ने गलती की है और उस गलती की सज़ा पूरे घर वालों को मिल रही है, जो कोई नहीं सहेगा भाई। यहाँ पे सब अपना अपना गेम खेलने आए हैं, सबको जीतना है, तो कोई क्यों ऐसा करेगा कि उसकी दूसरे की वजह से कोई और नॉमिनेट हो रहा है। और उन्होंने गलती की है, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको ही सज़ा मिलनी चाहिए, बट उनको सज़ा नहीं मिली, तो उसके बदले पूरे घर वालों को सज़ा मिल रही है, जो कि अच्छा नहीं हुआ भाई। भाई मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं फरहाना या तान्या मित्तल चलेगी तो मेरा फर्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड बन जाएगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों की वजह से देख रही थी कि क्या ये लोग फ़नी बातें करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा कॉमेडी होगी। तो चलो देखते हैं। तो देखना पड़ेगा भाई इस वीकेंड की कौन जाने वाला है। वैसे अभिषेक और अश्नूर तो सेफ हो गए हैं, मतलब उन्होंने गलती भी की और वो ही सेफ हो गए। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जाएगा? भाई मुझे तो डर लग रहा है कि कौन जाएगा भाई, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको आपका फेवरेट कौन सा है और इस वीक कौन जाने वाला है, आपको क्या लगता है? तो वैसे इंटरेस्ट तो मुझे आ रहा है, और कल फिर मिलते हैं, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।